अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहु नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद। सीरतुन नबी कंपटीशन 2025 में हिस्सा लेने वालों में जो स्टूडेंट्स 4th, 5th, 6th क्लासेस के हैं उनको ये किताब दी गई है सीरत नबवी Q&A। इस वीडियो में इस किताब के 25 क्वेश्चंस पढ़ाए जाएंगे, 25 सवालात और उसके जवाबात पढ़ाए जाएंगे। इसको आप गौर से सुन लीजिए और आप चाहें तो आपको जो किताब दी गई है उसको आप अपनी किताब में भी इसका माना और मतलब लिख सकते हैं, जहां मुश्किल लफ्ज़ में तशरीह करके आपको बताऊंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 1, सीरत नबवी किसको कहते हैं? आंसर, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये जो अरबी में लिखा हुआ है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के हालात को सीरत नबवी कहते हैं। बहुत आसान सी बात है, हुजूर की ज़िंदगी में जो कुछ भी हुआ है उन सबको सीरत नबवी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, हुजूर की ज़िंदगी के हालात उम्मत को किसने पहुँचाए? आंसर, सहाबाए किराम और सहाबियात ने पहुँचाए। सहाबाए किराम यानी हुजूर के ज़माने में जो मुसलमान थे जिन्होंने हुजूर के हाथ पर इस्लाम कबूल किया और हुजूर को देखा उन्होंने, उनको सहाबाए किराम कहते हैं। मर्द हों तो सहाबा और ख़वातीन हों यानी औरतें हों तो सहाबियात। तो हुजूर की ज़िंदगी देखने वाले यही थे, इन्होंने ही आगे उम्मत तक पहुंचाया है। क्वेश्चन नंबर 3, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाहिरी ज़िंदगी कितने साल की है? ज़ाहिरी ज़िंदगी यानी दुनिया में कितने साल थे? आंसर, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाहिरी ज़िंदगी 63 साल 63 साल की है। बिल्कुल आसान सवाल और आसान जवाब। क्वेश्चन नंबर 4, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत, विलादत यानी पैदाइश, पैदा होना, विलादत कब और कहाँ हुई? आंसर, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत आमुल फील, आम यानी अरबी में आम साल को कहते हैं, ईयर को, आमुल फील, फील हाथी को कहते हैं। तो वो खाना काबा को गिराने के लिए हाथियों का लश्कर आया था, तो उस साल का नाम ही आमुल फील पड़ गया था, हाथियों वाले लश्कर का साल। तो अरबी में उसको आमुल फील कहते हैं। आमुल फील 12 रबीउल अव्वल, दो शंबे यानी पीर मंडे, दो शंबे के दिन सुबह सादिक यानी सुबह जब फजर का वक्त शुरू होता है, सुबह सादिक के वक्त मक्का मुकर्रमा में हुई। क्वेश्चन नंबर 5, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़बीले का नाम क्या है? क़बीले यानी उस वक्त जो ख़ानदान था, ख़ानदान। आंसर, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़बीले का नाम खुरैश है, खुरैश। क्वेश्चन नंबर 6, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान का नाम क्या है? देखिए, अभी मैंने कहा क़बीले को भी, क़बीले का माना भी मैंने ख़ानदान बताया, फिर यहाँ ख़ानदान भी लफ्ज़ आ रहा है। क़बीला यानी ये थोड़ा ख़ानदान जब थोड़ा ऊपर चला जाता है तो ऊपर उसको क़बीला बोलते हैं और नीचे जो होता है उसको ख़ानदान बोलते हैं। तो ये हुजूर का जो ख़ानदान है यानी कि हुजूर के दादा परदादा ये क़रीब के, उसको ख़ानदान बोलेंगे। और ऊपर जब वो फैमिली ट्री ऊपर चली जाती है तो उधर फिर क़बीला बोलते हैं। तो क़बीले का नाम खुरैश है और हुजूर के ख़ानदान का नाम क्या है? आंसर, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान का नाम बनी हाशिम है, बनी हाशिम। तो ये जो हाशिम हैं ये हुजूर की फैमिली ट्री में यानी नसब में
नसब नामे में करीब आते हैं, और ये जो खुरैश हैं वो और दूर आते हैं। तो ऊपर हैं तो कबीला, नीचे हैं तो ख़ानदान। क्वेश्चन नंबर 7, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन करीमैन यानी माँ बाप के नाम क्या हैं? आंसर, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद माजिद का नाम हज़रत अब्दुल्ला और वालिदा माजिदा का नाम हज़रत आमिना रज़ी अल्लाहु अन्हुमा है। क्वेश्चन नंबर 8, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा जान का नाम क्या है? आंसर, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा जान का नाम हज़रत अब्दुल मुत्तलिब है। बिल्कुल आसान है। क्वेश्चन नंबर 9, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश करने वाले चचा का नाम क्या है? हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश करने वाले चचा का नाम अबू तालिब है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश की खुसूसियत क्या है? हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साफ़ सुथरे और नाफ कटे हुए पैदा हुए। बच्चे जो पैदा होते हैं वो साफ़ सुथरे नहीं होते हैं, उनको पैदा होने के बाद नहलाना पड़ता है और नाफ भी कटी हुई नहीं होती, काटना पड़ता है। लेकिन हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साफ़ सुथरे और नाफ कटे हुए पैदा हुए। अगला सवाल, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया में तशरीफ़ लाते ही कौन सा अमल किया? बच्चे जब दुनिया में आते हैं तो रोते हैं पहले और हाथ पैर हिलाते हैं, कुछ भी करते हैं, लेकिन हुजूर ने क्या किया? देखिए, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया में तशरीफ़ लाते ही सजदा फरमाया और अपनी उम्मत की मग़फ़िरत की दुआ फरमाई। अगला देखिए, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदा होते ही दुनिया में कौन सी अजीब चीज़ें ज़ाहिर हुईं? इसका जवाब, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया में तशरीफ़ लाते ही खाने काबा के बुत सर के बल गिर गए। खाने काबा में मुशरिकीन मक्का ने बुतों को रख दिया था, वो सब गिर गए। वो अच्छी तरह फिट किए हुए थे, लेकिन वो खुद ब खुद गिर जाना ये एक बिल्कुल अजीब बात थी कि जो कई सालों से बिल्कुल फिट बैठे हुए हैं, अचानक वो कैसे गिर गए। तो ये हुजूर की विलादत पर वो अजीब व गरीब चीज़ ज़ाहिर हुई कि वो गिर गए, क्योंकि हुजूर उनको गिराने के लिए तशरीफ़ लाए थे। फ़ारिस की 1000 साल से जल रही आग बुझ गई। फ़ारिस के लोग आग को खुदा मानते थे और उसको जला कर रखते थे, बुझने नहीं देते थे। तो जो आग 1000 साल से बुझने नहीं दी गई, हुजूर के पैदा होने पर वो खुद ब खुद बुझ गई। ये भी एक निशानी थी, अजीब व गरीब चीज़ थी। और रूम के महल में कंगूरे गिर पड़े, ये भी बहुत मजबूत थे मगर गिर गए। तो हुजूर के पैदा होने पर ये अजीब व गरीब चीज़ें हुई, क्योंकि हुजूर कोई आम इंसान नहीं थे। अगला देखिए, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम किसने रखा और क्या रखा? जवाब, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आपके दादा जान ने मुहम्मद रखा। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अक़ीक़ा किसने किया? हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा जान ने किया। अगला सवाल देखिए, अगला क्वेश्चन, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूध पिलाने वाली दाई यानी दूध पिलाने वाली औरत को कहते हैं, दूध पिलाने वाली दाई का नाम क्या है? आंसर, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूध पिलाने वाली दाई का नाम हज़रत हलीमा सादिया है। दूध पीने की उम्र में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अंदाज़ कैसा था? दूध पीने की उम्र में बच्चे कैसे होते हैं, अब हुजूर कैसे थे? देखिए, आंसर, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कामिल अक्ल के साथ पैदा हुए थे। यानी बच्चे जो पैदा होते हैं उनको अक्ल नहीं होती है, मगर अल्लाह ने हमारे नबी को कामिल अक्ल के साथ पैदा फरमाया। चुनांचे जब अक्ल कामिल थी तो देखिए काम भी वैसे ही होंगे। चुनांचे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरे बच्चों की तरह चीखते चिल्लाते ना थे, और आपने कभी कपड़ों में या बिस्तर में फरागत नहीं फरमाई। जैसे बच्चे बिस्तरों में पेशाब वगैरह कर लेते हैं, इस तरह हुजूर ने कभी नहीं फरमाया, बल्कि फ़रागत के औक़ात मुक़र्रर थे। फ़रागत यानी वही
واش روم جانے کے فراغت کے اوقات مقرر تھے، ان اوقات میں آپ کو فارغ کرایا جاتا تھا۔ تو حضور کا انداز ایسا تھا کہ بچے کب فارغ ہو جاتے ہیں نہیں معلوم، کب وہ پیشاب کر لیتے ہیں، کب کیا کرتے ہیں، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فراغت کے وقت مقرر تھے، اسی وقت کرایا جاتا، کپڑوں میں یا بستر میں آپ نہیں فرماتے تھے۔ یہ حضور کا نرالا بچپن تھا۔ کوشچن نمبر 17 ہے، دیکھیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت دائی حلیمہ کے پاس کتنے سال تھے؟ دودھ پلانے کے لیے حضرت دائی حلیمہ لے گئی تھی تو ان کے پاس کتنے سال تھے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت دائی حلیمہ کے پاس 4 سال تھے۔ اگلا سوال، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن کیسا تھا؟ جواب دیکھیے، وہ تو تھا دودھ پینے کی عمر میں، اب یہ بچپن، دودھ پینے کی عمر ختم ہونے کے بعد حضور کیسے تھے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن عام بچوں کی طرح نہیں تھا۔ بچپن میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اچھی گفتگو فرماتے، فضول اور بری باتیں نہ کرتے، جھوٹ نہ بولتے، کسی کو تکلیف نہ دیتے، بچوں کے ساتھ کھیل کود کے بجائے حضرت حلیمہ کی بکریاں چراتے، جنگل تشریف لے جاتے۔ اگلا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد کا انتقال کب ہوا؟ آنسر، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 6 ماہ پہلے آپ کے والد ماجد کا انتقال ہوا۔ اگلا سوال، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ یعنی امی جان کا انتقال کب ہوا؟ جواب دیکھیے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 6 سال کی ہوئی، اس وقت آپ کی والدہ ماجدہ کا انتقال ہوا۔ اگلا سوال، والدہ ماجدہ کے انتقال کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کس کے پاس رہنے لگے؟ آنسر، والدہ ماجدہ کے انتقال کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دادا جان حضرت عبد المطلب کے پاس رہنے لگے۔ اگلا سوال دیکھیے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان کا انتقال کب ہوا؟ آنسر، جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 8 سال کی ہوئی، اس وقت آپ کے دادا جان کا انتقال ہوا۔ اگلا سوال، دادا جان کے انتقال کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کس کے پاس رہنے لگے؟ دادا جان کے انتقال کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کے پاس رہنے لگے۔ اگلا کوشچن، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا تجارتی سفر یعنی بزنس کے لیے جو سفر ہوتا ہے کب اور کس کے ساتھ اور کس ملک کی طرف فرمایا؟ آنسر دیکھیے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا تجارتی سفر 12 سال کی عمر میں اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ ملک شام، جس کو آج سیریا کہتے ہیں، ملک شام کی طرف فرمایا۔ بالکل آسان باتیں ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانی یعنی 15-20 سال کی عمر کا زمانہ کس طرح گزارا؟ آنسر دیکھیے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانی یعنی 15-20 سال کی عمر میں ان بری اور فضول عادتوں کو اختیار نہیں فرمایا جو عموماً اس عمر کے نوجوانوں میں ہوتی ہیں۔ چنانچہ آپ نے کبھی جھوٹ نہیں کہا، کسی کو دھوکہ نہیں دیا، کسی کو تکلیف نہیں دی، بےہودہ اور آوارہ لڑکوں سے دوستی نہیں کی۔ یہ 25 سوالات اور ان کے جوابات تھے۔ بالکل بہت آسان سی باتیں تھیں، اس میں کوئی بات مشکل نہیں تھی۔ جو باتیں مشکل تھی وہ میں نے بیان کر دی، کوئی لفظ کوئی ورڈ مشکل تھا اس کا معنی بھی میں نے بیان کر دیا ہے۔ انشاءاللہ العظیم اگلی ویڈیو میں اگلے 25 سوالات اور ان کے جوابات کو پڑھایا جائے گا۔ آپ یہ جتنے بھی بچے اس کو سن رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، اس کو پڑھنے کے بعد آپس میں ایک دوسرے سے سوال کر کے اس کو یاد کر سکتے ہیں، ایک ایک سوال پر روک کر ریپیٹ کر سکتے ہیں، دہرا سکتے ہیں، اور اس ویڈیو کو سننے کے بعد بھی آپس میں
ایک دوسرے سے سوال کر کے اگر کچھ نہ رہا ہو تو اپنی کتاب میں دیکھ سکتے ہیں. تو اس طرح سے آپس میں بھائی بہن مل کر پڑھیں گے، ایک دوسرے سے سوال جواب کریں گے تو بہت آسانی سے یہ کتاب آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے گی. اس کا ایگزام جو ہوگا سوال کے بعد 4 جوابات ہوں گے، جن میں سے صحیح جواب کو آپ نشان لگائیں گے. آپ کو لکھنا کچھ نہیں رہے گا، اس میں صرف نشان لگانا ہوتا ہے. تو اچھی طرح اس کو پڑھ لیں. 25 سوالات کی ایک ویڈیو بنائی جائے گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.